हमको क्वेश्चन दिया है फाइंड वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो व्हेन वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसी को एक बार डिफरेंशिएट करने से। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई वन मिलेगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। और राइट में क्या है, लॉग ये है, तो इसको लॉग इसको एक्स बोल दो, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपन एक्स, एक्स की जगह एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आने वाला है। फिर क्या करोगे, चेन रूल लगा के इसको भी डिफरेंशिएट करोगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपके पास वन बाई टू रूट एक्स होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, रूट एक्स के जगह वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो पहले वही आने वाला है वन अपन टू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर क्या करोगे, फर्दर चेन रूल लगा के ये अंदर डिफरेंशिएट करोगे, तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स। ठीक है, तो देखो अब टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल कर दो। अब क्या करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बनने वाला है, और क्या एक प्लस का साइन बीच में था, और पूरे के नीचे में क्या जाएगा, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जिससे देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमको सिंपली कितना मिलेगा, वाई वन का वैल्यू वन अपान अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसको बना दो इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और स्क्वायर भी कर लेते हैं, इसी आप इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। उनको कितना मिलेगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर और क्या वाई वन का स्क्वायर मिलेगा। राइट में कितना है, जीरो हो जाएगा इस बार। अब क्या करो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें, तो एक को यू बना लो, एक को बी बना लो। ठीक है, तो पहले यू बाहर रखेगा और भी एक बार डिफरेंशिएट होगा, मतलब वाई वन का स्क्वायर एक बार डिफरेंशिएट होगा, कितना मिलेगा, टू वाई वन वाई टू प्लस। अब क्या मिलेगा, वाई वन का स्क्वायर बाहर रहने का, अपने u को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, राइट में कितना है, जीरो है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, टू वाई वन कॉमन निकालो, तो टू वाई वन क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। तो हमको जो इतना बचा हुआ है इसको बना दो कोई इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, क्योंकि आप बोल देना सिंस हमारे पास जो टर्म था टू वाई वन, उसके अंदर वाई वन एक डिफरेंशिएशन का टर्म था, तो वो क्या हो सकता है, जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो हम लिख देंगे कि टू वाई वन कैन नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि वाई वन का वैल्यू ये है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम बोल देंगे कि उसको हटा दो, हमारे पास जो इतना बचने वाला है उसी को इक्वेशन नंबर थर्ड बना दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड को लैम्ब्डा थ्योरम के हेल्प से n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका n डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले उसी के बारे में बात करते हैं। हमको करना क्या है, डी एन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस डी एन ऑफ एक्स वाई वन। ठीक है, राइट में कितना है, यहाँ पे जीरो है, वो तो चलेगा ही। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें दो चीज़ें, जिसको बनाओ यू, इसको बनाओ बी। ये लेबनीज थ्योरम के अंदर भी उसको बनाया जाता है जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कुछ टर्म के बाद जीरो हो जाए। ठीक है, तो पहले क्या होता है, बी बाहर रहता है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, यू एन टाइम्स क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, तो वाई टू को एन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, वाई एन प्लस टू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, बात करते हैं एन सी वन का वैल्यू एन के बराबर। अब अपने भी को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स। अब क्या करोगे, यू को एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो वाई एन प्लस वन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल जाएगा। फिर क्या मिलता है, एन सी टू का वैल्यू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल मतलब टू। अब क्या करोगे, अपने भी को दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे, तो टू एक्स का डिफरेंशिएशन सिंपली टू होने वाला है। यू को एन माइनस टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो वाई टू को एन माइनस टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो वाई एन मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट नंबर मिल गया, तो एन से थ्री वाला टर्म अपने यहाँ जीरो बनने वाला है, एन से फोर वाला भी जीरो बनेगा, तो आगे वाले टर्म को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको बनाओ यू, इसको बनाओ बी। तो पहले क्या मिलेगा, एक्स बार मिलेगा, अपने वाई वन को एन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो वाई एन प्लस वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलेगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, प्लस। अब क्या करेंगे, एन सी वन का वैल्यू एन के बराबर, भी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, और क्या करेंगे, वाई वन को एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली वाई एन मिलेगा, और राइट में कितना है, जीरो है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हुआ, टू और टू कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा माइनस प्लस एन स्क्वायर वाई एन और माइनस एन वाई एन मिलेगा, तो माइनस एन वाई एन, और यहाँ पे ये प्लस वाई एन क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बच रहा है इसको कोई इक्वेशन नंबर फोर बना दो। अब क्या करो, इक्वेशन वन टू थ्री फोर सभी में क्या करो, एक्स का वैल्यू जीरो रखो। ठीक है, तो पहले यहाँ पे वन में वन इसको बनाना था, चलो टू बना दिया, वन तो बनाए नहीं, चलो उसी को बना लो वन, क्योंकि वो तो वन रहने ही वाला है। तो पहले क्या करो, वन के अंदर एक्स का वैल्यू जीरो रखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो, और क्या मिलेगा यहाँ पे जीरो, मतलब यह क्या सिंपली बचने वाला है लॉग अंडर रूट वन का मतलब वन, तो लॉग वन का वैल्यू जीरो के बराबर। तो जो हमने क्या किया, इसमें पुट किया, तो हमको वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो क्या मिला, सिंपली जीरो के बराबर। देखो इसको लिखा जाता है वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमने एक्स का वैल्यू जीरो रखा वाई के अंदर, तो हमको क्या मिला, सिंपली जीरो मिला। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले में लगते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीरो होने वाला है, सिंपली वन अपन अंडर रूट वन बचने वाला है, मतलब सिंपली वन बचने वाला है। ठीक है, तो वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना मिला, सिंपली वन के बराबर। अब क्या कर देते हैं, सेकंड का हो गया थर्ड में रखते हैं। ठीक है, तो इसमें पुट करो,
तो देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसमें मल्टीप्लाई में होगा तो वो टू टर्म जीरो हो जाएगा, और ये एक्स वाई वन यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू जीरो रखोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब सिंपली ये और ये बचने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो, सिर्फ एक टर्म बचने वाला है जब वन में मल्टीप्लाई में होगा, और राइट में कितना है जीरो, तो इसका वैल्यू हमको निकालना नहीं पड़ा और सीधे आगे कि वो जीरो के बराबर है। ठीक है, अब क्या करो क्वेश्चन नंबर 4 में भी रख लो, तो यहाँ पे है, तो देखो ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई में होगा तो वो जीरो होने वाला है। ठीक है, और ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई में होगा तो वो टर्म बचने वाला है, करने का मतलब वाई एन प्लस टू एट एक्स इक्वल टू जीरो बचने वाला है। अब यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू जीरो है तो ये तो जीरो बन जाएगा पूरा, और यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू जीरो है तो ये भी पूरा जीरो बन जाएगा, करने का मतलब हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा प्लस एन स्क्वायर वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो, राइट में कितना था जीरो था। ठीक है, तो इस टर्म को क्या करते हैं राइट में ले जाते हैं, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन, माइनस ऑफ एन स्क्वायर वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो, हमको क्या मिल गया वाई एन प्लस टू, और वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो में क्या मिल गया एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे दो केस बना लेते हैं, जब हमारे पास और नंबर है या इवन नंबर है तब क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या कर लो पूरा ऊपर का नोट कर लो, तो देखो हमको क्या मिलेगा, पहले बनाते हैं केस नंबर 1, जब क्या हो यान हमारा इवन है, चलो इवन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब यान क्या है हमारा इवन है, मतलब 2 4 6 लेते हैं तो क्या मिलता है। ठीक है, तो ये पहले हमको क्या मिलना चाहिए y2 का वैल्यू, y2 का वैल्यू हमने निकाल रखा है, तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा y4 का निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखते हैं, तो क्या मिलेगा y2 प्लस टू एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू, देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, ये तीनों n सेम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस टू का स्क्वायर और क्या y2 एट एक्स इक्वल टू जीरो, y2 एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू हमने यहाँ निकाला है, कितना निकाला है जीरो निकाला है, मतलब यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ओवरऑल क्या होने वाला है ये जीरो, मतलब क्या y4 एट एक्स इक्वल टू जीरो जीरो मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं n का वैल्यू 4 लेते हैं, तो कितना मिलेगा y4 प्लस टू एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर y4 एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो y4 एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू जीरो, मतलब ये भी कितना हो गया जीरो, तो y6 एट एक्स इक्वल टू जीरो भी कितना मिल गया हमको जीरो के बराबर। ऐसे ही y8 भी जीरो हो जाएगा, y10 भी जीरो हो जाएगा, मतलब जितने भी इवन नंबर वाले टर्म्स हैं वो क्या होने वाला है जीरो होने वाले। ठीक है, तो लिख लेना आप फॉर इवन नंबर्स वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो कितने वाला है, हमेशा हमेशा ही जीरो होने वाला है। अभी एन क्या होगा इवन होगा, उसके लिए ऐसे ही पैटर्न बनेगा, वो क्या होता है हमेशा ही जीरो के बराबर होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। बात करते हैं और नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो ऑड मतलब 1 3 5 इस तरह वाले में, तो देखो वन का वैल्यू y1 का वैल्यू हमको इतना 1 मिल चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे y3 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको ऑड कर लेते हैं, फॉर n इक्वल टू ऑड, ऑड मतलब पहले क्या करेंगे हम n का वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, तो 1 यहाँ पे रखेंगे y1 एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में देखो यहाँ पे कितना आएगा माइनस 1 का स्क्वायर और क्या y1 एट एक्स इक्वल टू जीरो, y1 एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू कितना है सिंपली 1 के बराबर, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला सिंपली 1, मतलब -1 का स्क्वायर करने दो। ठीक है, हम क्या करेंगे एक पैटर्न बना लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले की तरह। अब क्या करेंगे, मतलब हमको y3 एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू कितना मिल गया 1 के बराबर। अब n का वैल्यू क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 3 प्लस टू, तो यहाँ पे कितना मिलेगा -3 का स्क्वायर, यहाँ पे y3 एट एक्स इक्वल टू जीरो, y3 एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू कितना मिला 1 -1 मिला, सॉरी 1 ही मिला, क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे तो माइनस यहाँ पे बाहर है। ठीक है, और यहाँ पे 1 स्क्वायर मतलब 1 है, मतलब यहाँ पे कितना मिलेगा -1 मिलेगा। ठीक है, तो -1 यहाँ पे है, यहाँ पे रखोगे -1, तो माइनस माइनस क्या कैंसिल होगा, सिंपली इनको कितना मिलेगा 3 का स्क्वायर बचने वाला है। ठीक है, तो y5 एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना मिला 3 का स्क्वायर मिला। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं एक और टर्म के लिए देख लेते हैं, जब हम क्या करेंगे n का वैल्यू 5 रख लेते हैं। ठीक है, तो y5 प्लस टू एट एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू कितना मिलेगा -5 का स्क्वायर y5 एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, y5 एट एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे कितना 3 का स्क्वायर, तो ये कितना मिलने वाला है -y7 एट एक्स इक्वल टू जीरो माइनस ऑफ 7 स्क्वायर, सॉरी -3 स्क्वायर इंटू क्या 5 स्क्वायर, -5 स्क्वायर इंटू क्या 3 स्क्वायर मिलने वाला है। ठीक है, 3 स्क्वायर y5 का वैल्यू यहाँ से, तो देखो ये जो y1 एट एक्स इक्वल टू जीरो लिखा है, क्या लिखा है y1 एट एक्स इक्वल टू जीरो, स्क्वायर का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं पैटर्न बनाने के लिए -1 के पावर n -1/2, और क्या कर सकते हैं सिंपली इसको 1 स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। देखो n का वैल्यू 1 रखो। ठीक है, तो n का वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 -1 0, 0/2 मतलब 0, और किसी भी नंबर के पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर, तो ये सिंपली कितना मिला 1 बचा, 1 इंटू 1 स्क्वायर मतलब सिंपली 1, वो 1 ही लिखा हुआ है, हमने बस एक पैटर्न की तरह लिख लिया है। ठीक है, ये जो हमारे पास y3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी -1 के पावर n -1/2
और क्या 1 स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास n का वैल्यू कितना रखना है, 3 रखना है, तो 3 माइनस वन, 2/2, 2/2 1, तो -1 के पावर 1 का मतलब सिंपली -1, तो -1 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 1, तो सिंपली कितना मिलेगा, -1 ही मिलने वाला है। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या कर लो, अब -1 के पावर n-1/2, और क्या कर लो यहाँ पे 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो देखो कितना मिलेगा हमको यहाँ पे, -1 के पावर n-1/2, तो देखो n का वैल्यू कितना रखना है हमको इस बार, 5 रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो y3 रखा था, अब देखो n का वैल्यू जो हमने ये वाले टर्म ऐसे बनाया था, ये वाले टर्म जो बीच वाले बनाए थे हमने ये वाले, उसको अब छोड़ दो। अब जो फाइनल रिजल्ट आपने बना लिया y5 y3 y7 उसके अंदर पुट करना। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, क्योंकि अगर इसी वाले टर्म से यहाँ पे बढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा, 3-1, नहीं 5 रखना था ना। ठीक है, तो 5-1 4/2 मतलब -1 का स्क्वायर बचने वाला है, सिंपली कितना हो गया, 1 हो गया, तो वहाँ पे 1 मिल गया, 1 स्क्वायर का वैल्यू भी 1, और यहाँ पे 3 स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पे y3 था, ठीक है, y1 को छोड़ो, उसका वैल्यू सिंपली 1 के बराबर है, y3 था, तो जहाँ पे n का वैल्यू 3 है, ठीक है, जब n का वैल्यू 3 है तो सिंपली हमको कितना मिला, -1 मिला। ठीक है, जब n का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे क्या मिला, -1 के पावर इतना तो मिला इसमें भी, लेकिन यहाँ क्या मिला, यहाँ पे मिला हमको n-2 का स्क्वायर मिला और 1 का स्क्वायर मिला। ठीक है, ठीक है, देखो क्या मिला हमको, जब n का वैल्यू 5 यहाँ पे रखोगे तो 5-2 मतलब 3 का स्क्वायर ये वाला टर्म मिलने वाला है, और 1 का स्क्वायर तो है ही। जब वहाँ पे y3 है तो हमको 1 स्क्वायर मिला और ये वाला टर्म मिला, तो 1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, n-2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। देखो n का वैल्यू 3 रखोगे तो 3-2 मतलब 1 का स्क्वायर, सिंपली वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब y7 में देख लो, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, -1 के पावर इसको n-1/2 की तरह लिखना पड़ेगा। तो देखो जब हमारे पास 5 था तो n-2 का स्क्वायर तक गया, मतलब 3 के स्क्वायर तक गया। ठीक है, तो देखो 7 है तो 7 का 7-2 करेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा, 5-2 फर्दर करेंगे तो 3 का स्क्वायर भी मिलने वाला है। ठीक है, देखो y3 था तो 1 तक गया, y5 था तो यहाँ पे क्या हुआ, n-2 का स्क्वायर मतलब क्या 3 तक गया, और ये 1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 स्क्वायर को n-4 का स्क्वायर लिख सकते हो। इसकी रिस्पेक्ट में 5 है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 5 है तो 5-4 मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इसको n-2 इसको n-4 स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, y7 तक गया तो इसमें क्या करोगे, ये हो गया, फिर क्या करोगे, पहले n-2 का स्क्वायर रखोगे, फिर क्या करोगे, n-4 का स्क्वायर रखोगे, तो देखो n-2 का स्क्वायर मतलब 7-2 मतलब क्या, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 के पावर n-1/2 इंटू में 5 स्क्वायर, और n-4 मतलब 7-4 मतलब 3 स्क्वायर, और फिर क्या कर लो, n-2 4 6 का स्क्वायर कर लो, तो कितना मिल जाएगा, n-6 मतलब का सिंपली 1 का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही टर्म आगे बढ़ता रहेगा। तो देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, n का वैल्यू 7 रखो, 7-1 6/2 मतलब क्या 3 मिलने वाला है, तो -1 का क्यूब में बचने वाला है, मतलब सिंपली -1 का साइन बचने वाला, 5 क्यू स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो माइनस का साइन 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब सही लिखा हुआ है। तो करेंगे मतलब जब भी आपको एक पैटर्न मिल जाए तो आप फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कर लेते हैं, ओवरऑल एक फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं। ठीक है, आप नोट कर लेते ना, देखो जब भी हमारा क्या हो, n हो जाए ऑड, क्या फॉर n इज ऑड नंबर, तो हमको क्या मिल जाएगा, y n एट x इक्वल टू 0 का वैल्यू -1 के पावर n-1/2, और फिर क्या मिलेगा, n-2 का स्क्वायर n-4 का स्क्वायर, ऐसे ही लास्ट में बढ़ता रहेगा 3 स्क्वायर, और कहीं में हमको 1 स्क्वायर भी मिलने वाला है। ठीक है, 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, n का वैल्यू 1 रखोगे, तो देखो n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे, y1 एट x इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म तो 0 होने वाला है। तो देखो आप इस फॉर्मूले के अंदर n के वैल्यू वही वाले टर्म यूज करो जिसके लिए n माइनस ये जो कांस्टेंट नंबर है 2 4 6 ये जो आया है उसको k से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू या तो 0 आए या तो 0 से बड़ा रहे। अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, जैसे यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखोगे तो 1-2 मतलब -1 का स्क्वायर, वो तो 1 आ जाएगा, लेकिन उसको छोड़ दो। ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव टर्म के लिए रखेंगे, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है ना, तो जनरल फॉर्म के अंदर जो भी पॉजिटिव टर्म बन रहा है उसके अंदर भी क्या है, उसके अंदर सिर्फ हम क्या करेंगे, n का वैल्यू रखेंगे। तो ये सब छूटने वाला है, सिर्फ लास्ट में कितना बचने वाला है, 1 स्क्वायर, मतलब क्या, ये माई n मतलब उनको सिर्फ एक टर्म मिलने वाला है, सिंपल समझ लो, y1 का वैल्यू मतलब 1 टर्म मिलने वाला है। ठीक है, अब ऐसे ही y3 के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, 3 रखोगे, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 3-1/2 मतलब क्या, सिंपली यहाँ पे -1 बचने वाला। अब यहाँ पे क्या रखोगे, 3 रखोगे, तो 3-2 मतलब क्या, 1 का स्क्वायर। इस बार यहाँ पे क्या मिला, एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट मिला, इसलिए इसको भी हम लेंगे। तो देखो हमने इसके अंदर लिया भी था, ये जो 1 स्क्वायर था उसको n-2 स्क्वायर की तरह लिखा था। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 3 रखोगे तो 3-1 मतलब -1 बनने वाला है, तो ये सभी टर्म छूट जाएंगे। लास्ट में 1 स्क्वायर लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है। और वैसे y5 में देख लो, y5 मतलब n का वैल्यू 5 रखोगे, कितना मिलेगा यहाँ पे, 5-1 4/2 मतलब यहाँ पे सिंपली 1 बचने वाला है। अब क्या करोगे,
यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे 5 रखोगे तो कितना मिलेगा, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है, फिर क्या करोगे यहाँ पे रखोगे 5 माइनस 4 मतलब 1 का स्क्वायर, ये मिलेगा ये मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में n माइनस 6, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद n माइनस 6 का स्क्वायर होगा। तो देखो n का वैल्यू 5 रखोगे, 5 माइनस 6 मतलब -1 आ जाएगा, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। ऐसे ही y7 में होगा, ठीक है। तो देखो ये मिल गया हमको yn @ x = 0, जब n क्या है हमारे पास ऑड नंबर है, और इवन के लिए तो पूरा का पूरा 0 ही मिला था, ठीक है।